आज हम एन युग्मित दोलक समान द्रव्यमान के कणों से भारित प्रत्यास्थ डोरी का युग्मित दोलन देखेंगे। दोलनों के युग्मन से युग्मित दोलक की गति के बारे में हमने डिस्कस करा था। इस प्रकार के युग्मित दोलक का दोलन अनुदैर्ध्य दोलन होता था, क्योंकि दोनों दोलकों के लोलकों की गति उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती थी। यदि किसी निकाय में कणों की गति उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो तो उसके कंपनों को अनुप्रस्थ दोलन कहते हैं। इस प्रकार के कंपनों की गति का भी उपरोक्त प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रत्यास्थ डोरी में समान दूरी पर जुड़े बहुत से समान द्रव्यमानों के कणों की गति का दोलन अनुप्रस्थ दोलन होगा। मान लीजिए एक लचीली डोरी है, प्रत्यास्थ डोरी, जिसका द्रव्यमान नगण्य है और इसमें m द्रव्यमान के n कण समान दूरी पर a पर लंबाई के अनुदिश जुड़े हुए हैं। डोरी के सिरों पर x = 0 कोऑर्डिनेट और x = L कोऑर्डिनेट पर स्थित है, जो कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये x = 0 है और ये x = L है, और n इसमें समान द्रव्यमान के कण हैं। हर एक का द्रव्यमान m है और सब एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं। x कोऑर्डिनेट जो लास्ट है वो n+1 × a हो जाएगा। विभिन्न कणों को 1 से n संख्या से अंकित किया गया है। 1, 2, 3, 4 ये दिए हैं, और इनकी दूरी a, 2a, 3a, n-1a और na हो जाएगी। डोरी के सभी बिंदुओं पर नियत तनाव कार्य करता है। ये चित्र में दिखाया गया है। माना इसका मान t है। कणों की डोरी के लंबवत दिशा में अल्प विस्थापित करने पर उसके तनाव में वृद्धि नगण्य होती है, परंतु एक परिणामी प्रत्यानयन बल के कारण कणों में कंपन गति होती है। डोरी से जुड़े कणों के विस्थापन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, ये pth कण है, ये p-1th पार्टिकल है और ये p+1th पार्टिकल है। इनमें तनाव बल दिखाया गया है। ये t इधर है pth कण पर, और ये t यहाँ पर तनाव बल कार्य कर रहा है। गति का समीकरण निकालेंगे अपन। डोरी से जुड़े द्रव्यमानों में pth कण और उसके निकटवर्ती कणों पर विचार करते हैं। इन कणों पर उनकी साम्यावस्था से विस्थापन pth कण का yp है, p-1 का yp-1 है और p+1 का yp+1 है। तो pth कण पर डोरी के अनुदिश x दिशा में जो बल लगेगा वो हो जाएगा t cos αp - t cos αp-1। ये देखिए, ये कंपोनेंट x दिशा में लगा इसका, तो t cos αp हो गया, और इधर की तरफ हो गया है t cos αp-1 = 0, क्योंकि αp और αp-1 दोनों अत्यल्प हैं, जिससे cos αp - cos αp-1 = 1 -3 t cos αp = t cos αp-1 = 1। y दिशा में लगा हुआ परिणामी बल, y दिशा में आपका परिणामी बल t sin αp, और ये नीचे की दिशा में लगेगा t sin αp-1। तो क्या हो जाएगा, t sin αp - t sin αp-1। विस्थापन y का मान दूरी a की तुलना में अत्यल्प होने से tan αp और sin αp दोनों करीब करीब बराबर होंगे, और tan αp-1 = sin αp-1 होगा। तो tan αp का मान अपन इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। tan αp का मान yp+1 a हो जाएगा, और इसी तरह से tan αp-1 का मान yp -yp-1 a हो जाएगा। तो फोर्स P का मान
माइनस टी टेन अल्फ़ा पी माइनस वन प्लस टी टेन अल्फ़ा पी है, तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन ए वाई पी माइनस वन प्लस टी अपॉन ए वाई पी प्लस वन माइनस वाई पी, और टी अपॉन ए वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी। न्यूटन की गति से पीएथ कण के गति का समीकरण हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पीएथ पार्टिकल दैट इज एम इंटू डी टू वाई पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन ए वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी, और डी टू वाई पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी। यह समीकरण पीएथ कण के गति का समीकरण होगा। इसी प्रकार प्रत्येक कण के गति के समीकरण को हम इसी आधार पर लिखा जा सकता है। P के 1 से n तक के मान के लिए n अवकल समीकरणों का एक सेट प्राप्त होगा। डोरी की स्थिति x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल दैट इज n प्लस वन इंटू ए पर विस्थापन y का मान 0 होगा, अर्थात सीमांत प्रतिबंध हमारे पास में आ जाएंगे y0 इज इक्वल टू 0 तथा yn प्लस वन कैपिटल N प्लस वन इज इक्वल टू 0। सामान्य विधाएं। सामान्य विधा में सभी कण एक ही आवर्ती से कंपन करते हैं। माना किसी सामान्य विधा की कोणीय आवर्ती ओमेगा है, इसलिए पीएथ कण के लिए वाई पी इज इक्वल टू ए पी कॉस ओमेगा टी, जहाँ ए पी पीएथ कण के आवर्ती कंपनों का आयाम है। इसी प्रकार p माइनस वन और p प्लस वन कणों के लिए हम लिख सकते हैं वाई पी माइनस वन इज इक्वल टू ए पी माइनस वन कॉस ओमेगा टी और वाई पी प्लस वन इज इक्वल टू ए पी प्लस वन कॉस ओमेगा टी। इन समीकरणों का मान अगर हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो पीएथ पार्टिकल की उसमें रखते हैं तो मेरे पास में वैल्यू आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए पी प्लस वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए पी माइनस वन कॉस ओमेगा टी माइनस टू ए पी कॉस ओमेगा टी, और टी अपॉन एम ए इज इक्वल टू ए पी प्लस वन टी अपॉन एम ए इंटू ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी इंटू कॉस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी, और ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन की इक्वेशन अपन इससे निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू ए पी। यहाँ P 1 2 3 अप टू n है और सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार डोरी के किनारों पर A0 और AN प्लस वन भी 0 होगा। यह समीकरण जो हमने देखी है ये एक मूलभूत समीकरण है जहाँ n समीकरणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है, जिसका समीकरण हल करने पर संबंधित विधाओं की आवर्ती प्राप्त होगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दो दोलकों के से हमें दो कंपन विधाएँ प्राप्त होती हैं, तो n दोलकों से n सामान्य विधाएं प्राप्त होंगी। n युग्मित दोलकों की n सामान्य विधाएं होंगी। जब n समीकरणों के सेट को हल किया जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के n विभिन्न मान प्राप्त होंगे तथा ओमेगा का प्रत्येक मान एक सामान्य विधा की कंपन आवर्ती के मान के बराबर होगा। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। जब कैपिटल N इज इक्वल टू 1 हो और P इज इक्वल टू 1 हो, अर्थात एकल दोलक हो, तथा n इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 1 और 2 हो, अर्थात युग्मित द्वियुग्मित दोलक हो। एकल दोलक के लिए n इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, अर्थात 2a लंबाई की डोरी के मध्य में केवल एक कण m द्रव्यमान का जुड़ा होगा, जिससे p इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा ए पी प्लस वन की जगह A2, ए पी माइनस वन की जगह A0 और इट इज़ इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी अपॉन इंटू A1। लेकिन जो सीमांत प्रतिबंध है उसके अनुसार A2 और A0 दोनों 0 हो जाएंगे, तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू A1, और इससे मेरे पास में ओमेगा आवर्ती का मान आ जाएगा, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2t अपॉन एम ए। अर्थात एकल दोलक की केवल एक ही संभावित कंपन की आवर्ती होती है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। ये एक द्रव्यमान है दो डोरी के बीच में, 2a कुल इसकी लंबाई हो गई, तनाव बल ये काम कर रहा है इस पर, और इसकी कंपन विधा 1 होगी और
जिसकी आवर्ती ओमेगा स्क्वायर से दी जा रही है। द्वियुग्मित दोलकों के लिए n इजुकल टू 2, p इजुकल टू 1 और 2 होगा और डोरी की लंबाई 3a होगी। p इजुकल टू 1 और p इजुकल टू 2 के लिए दो समीकरण प्राप्त होंगे। पहला समीकरण होगा a2 प्लस a0 इजुकल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू a1 और दूसरा होगा a3 प्लस a1 इजुकल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू a2। सीमांत प्रतिबंधों से a0 और a3 0 के बराबर होगा, तो मेरे पास में ये दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू a1 प्लस a2 इजुकल टू 0 और a1 प्लस 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू a2 इजुकल टू 0, जहाँ पे a1 माइनस में। इन समीकरणों से a2 अपॉन a1 का मान मेरे पास में आ जाएगा 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से मेरे पास में a1 अपॉन a2 का मान आ जाएगा 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी। इन दोनों को a1 और a2 को एलिमिनेट करने पर मेरे पास में आ जाएगा 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी का होल स्क्वायर इजुकल टू 1, या 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इजुकल टू प्लस माइनस 1, या 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इजुकल टू प्लस 1 हो, तो पहली कंपन विधा की आवर्ती आ जाएगी ओमेगा 1 इजुकल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए। जब -1 के बराबर होगा तो मेरे पास में ओमेगा 2 दूसरी कंपन विधा की आवर्ती आ जाएगी, दैट इज़ 3t अपॉन एम ए अंडर रूट। इस प्रकार द्वियुग्मित दोलकों की दो सामान्य कंपन विधाएँ होती हैं, जिसमें ओमेगा 1 इजुकल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए और ओमेगा 2 अंडर रूट 3t अपॉन एम ए है। प्रथम विधा के लिए ओमेगा इजुकल टू ओमेगा 1 तथा a2 अपॉन a1 होता है इजुकल टू 1 होता है, और कणों के कंपन एक ही दिशा में होते हैं या एक ही फेज में होते हैं। द्वितीय कंपन विधा के लिए ओमेगा इजुकल टू ओमेगा 2 और a2 अपॉन a1 इजुकल टू -1 होता है, अतः कंपन विपरीत कला में होते हैं। इन कंपनों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए ये जो है ये प्रथम विधा के लिए है, जिसमें समान कला में कंपन हो रहे हैं इनमें दोनों कणों के, और इनके आयाम दिए हुए हैं a1 a2, ये a इनके बीच की दूरी है। दूसरी विधा में इनका विपरीत कला में कंपन हो रहे हैं दोनों के ये दर्शाया गया है इस चित्र में। नेक्स्ट टाइम पर करेंगे आगे।